गौसे आज़म का नस्ल जो है, नसब जो है, वालिद की तरफ से इमाम हसन मुज्तबा तक पहुंचता है। बाप की तरफ से, वालिद की तरफ से नसब इमाम हसन मुज्तबा तक पहुंचता है और माँ की तरफ से नसब इमाम हुसैन तक पहुंचता है। यानी कि हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म हसनी हुसैनी सैयद हैं। आज हमारे माशरे में हसनी हुसैनी सैयद बहुत कम मिलेंगे, लेकिन हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत जिस मौके पर हुई, उस वक्त का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। उस वक्त का माहौल आज के माहौल से कई सौ गुना ज़्यादा ख़राब था, कई सौ गुना। आप अगर तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज के ज़माने का जो हाल है, उस हाल से वो ज़माना और ज़्यादा बदतर हाल था, चाहे वो उलमा के लिए हो, चाहे उम्मत मुहम्मदिया के लिए हो। इस वक्त बहुत ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा पर जो है वो कीचड़ उछालना और हमला करना उस वक्त इससे ज़्यादा था। लेकिन हज़रात मोहतरम, जब किसी चीज़ की हद को पहुंच जाता है ना, तब रब तबारक व ताला अपने मखसूस बंदों को नाफिज फरमाता है, और उन्हीं मखसूस बंदों में हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। हज़रात मोहतरम, हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि मादरजात वली हैं, यानी पैदाइशी वली हैं। आप पैदा होने के बाद से ही करामतों का ज़ुहूर शुरू हो गया। जब से पैदा हुए उसी दिन से करामत का ज़ुहूर हो गया। अब आप समझेंगे करामत का ज़ुहूर कैसे हो गया। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत रमज़ान के महीने की। रिवायतों में आता है कि एक रमज़ान मुबारक को आपकी विलादत बासआदत है, और जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो आप दिन भर, यानी कि जो सहरी से लेकर इफ्तार तक का वक्त होता है, आप उस वक्त में दूध नोश नहीं फरमाते थे, और जब इफ्तार का वक्त हो जाता था तब आप दूध नोश फरमाते थे। यानी कि आप अपने पैदाइश के वक्त से ही लोगों के लिए एक सबक दे दिया कि जो मेरा चाहने वाला होगा मेरी सुन्नतों पर अमल करेगा, जो मेरा चाहने वाला होगा मेरे अहकाम पर चलेगा और मेरे अहकाम की फरमाबरदारी करेगा और मेरी आदत व अतवार को अपनाएगा। हज़रात मोहतरम, हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत अजीम शान है, और इतनी अजीम शान है, ऐसा बुलंद मकाम अता फरमाया है कि हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत से लेकर पूरी ज़िंदगी को आप खंगाल लें, आपकी पूरी ज़िंदगी में रब तबारक व तआला की इबादत व रियाजत और मुजाहिदात के अलावा कोई चीज़ मैसर न होगी। इसलिए कि हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म अपने बचपन से ही तमाम उन बुराइयों से बाज रहे हैं जो आम तौर पर बच्चों में हुआ करती है। हज़रात मोहतरम, हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म के बेटे हज़रत अब्दुल रज़ाक, सैयद अब्दुल रज़ाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जो है वो खेल से हमेशा नफ़रत करते थे। उसकी वजह क्या थी कि एक मरतबा तमाम मोहल्ले के बच्चे जो है वो खेल कूद कर रहे थे, और कैसे खेल रहे थे, एक सांड जो है, एक बैल जो है, वो कुछ बच्चे लगकर उस बैल के साथ खेल रहे थे, कभी उसकी पूंछ पकड़ कर दौड़ रहे थे, कभी उसकी सींग पकड़ने की कोशिश करते हैं। हज़रात मोहतरम, हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म का बचपन का ज़माना था, और उस वक्त के ज़माने में, बचपन के ज़माने में आप सोचते हैं कि मैं भी इन बच्चों के साथ खेल लूँ। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और उस बैल की पूंछ पकड़ना चाहते हैं, वो बैल हज़रत गौसे आज़म की तरफ मुड़ता है, और मुड़ने के बाद कहता है, ऐ अब्दुल कादिर, तुम्हें रब तबारक व तआला ने ये सब करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि रब तबारक व तआला ने तुम्हें मखलूक की खिदमत करने और मखलूक की रहनुमाई करने के लिए भेजा है। हज़रात मोहतरम, आप अंदाज़ा लगाएं, अभी बचपन का ज़माना है और जानवर आपसे फसीह ज़बान में, अरबी ज़बान में गुफ्तगू बात कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ये हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म के बचपन का ज़माना। आप उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि फिर कभी आपने जो है खेल के तरफ रुझान आपका नहीं गया। हज़रात मोहतरम, चूँकि जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती है उनके लिए खेलने का वक्त मैसर नहीं हो सकता। हज़रात मोहतरम, हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सारी करामतें हैं, और ऐसी ऐसी करामतें हैं, और जिन लोगों ने हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म की करामत में इख्तलाफ किया उन लोगों के आज बुरे हाल हैं। हज़रात मोहतरम, यहाँ तक कि अगर कोई औलिया भी, अगर कोई वली भी हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म की बारगाह में गुस्ताखी करता है तो उसकी विलायत सल्ब हो जाती है, यानी कि उसकी विलायत छिन जाती है।
हज़रत मोहतरम हुज़ूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पाक में ये असर है कि बहुत सारे लोग हुज़ूर सैयदना सरकार गौसे आज़म के नाम का विर्द करते करते रब तबारक व तआला ने उन्हें विलायत अता फरमा दी। हज़रत मोहतरम, इस हिंदुस्तान की ज़मीन पर एक जगह है जिसे गुलबर्गा शरीफ कहते हैं। गुलबर्गा शरीफ एक ऐसी जगह है जहाँ पर यकीनन दुआएं कबूल होती हैं, और वहाँ पर जिनकी मज़ार है हज़रत गेसू दराज बंदा नवाज, उनकी मज़ार है। और ये तमाम वलियों में एक ऐसी वाहिद सिफत है जिन्हें हर वली में एक विलायत का जो मनसब होता है, एक विलायत का मनसब अता किया जाता है, लेकिन हज़रत बंदा नवाज गेसू दराज अलैहि रहमत व रिज़वान, इनको जो है 2 विलायत अता की गई है। कितनी? 2 विलायत अता की गई है। वो कैसे अता की गई है? एक मरतबा हज़रत बंदा नवाज गेसू दराज अलैहि रहमत व रिज़वान अपने मजमे में जो है वो तकरीर फरमा रहे थे, और मजमा काफ़ी बड़ा था। आप जो है तकरीर व वाज़ कर रहे थे, और उस भीड़ में से एक शख्स उठता है, और उठने के बाद कहता है कि ये ए बंदा नवाज गेसू दराज, यकीनन आप अल्लाह के वली हैं, आपको रब तबारक व तआला ने बुलंद मकाम अता फरमाया है, लेकिन मेरा जो मुर्शिद है, मेरा जो मुर्शिद कामिल है, वो बहुत ही बुलंद व बाला है, उनकी शान बहुत ही आला है, और रब तबारक व तआला ने उन्हें तमाम औलिया का इमाम बनाया है। हज़रत मोहतरम, वो बंदा नवाज गेसू दराज चूंकि अभी वो शुक्र की हालत में, बंदा नवाज गेसू दराज अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि मैं भी तो कुछ हूँ, सिर्फ इतना लफ्ज़ कहना था। यानी कहते हैं कि हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म यकीनन आला मकाम रखते हैं, लेकिन मैं भी तो कुछ हूँ। यानी कि जब ही आपने ऐसा कहा, उसी वक्त आपकी जो है विलायत सल्ब कर ली गई, यानी कि आपकी विलायत उसी वक्त छिन गई। और जब विलायत छिन गई, अपने आप पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि पूरा खाली खाली नज़र आता है। अभी जब नज़र ज़मीन पर करते थे तो तहतुस्सरा नज़र आता था, जब आसमान पर नज़र करते हैं तो अर्श आला नज़र आता था, लेकिन जैसे ही कहा कि मैं भी कुछ हूँ, आपकी विलायत सल्ब हो जाती है, आपकी विलायत ख़त्म हो जाती है। और ख़त्म होने के बाद अपने आप पर जब नज़र डालते हैं तो क्या देखते हैं? मुकम्मल तौर पर खाली खाली है। हज़रत मोहतरम, उसके बाद बंदा नवाज गेसू दराज परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद रोना शुरू कर देते हैं, और रोने के साथ साथ आप अपने पीर कामिल हज़रत नजमुद्दीन हुजूर अपने पीर कामिल को बुलाते हैं, अपने पीर साहब को बुलाते हैं और आवाज़ देते हैं। और पीर साहब को जब आवाज़ देते हैं, कहते हैं कि हुजूर करम फरमाइए, हुजूर करम फरमाइए, इसलिए कि मेरी विलायत जो है वो सल्ब हो चुकी है। हज़रत मोहतरम, आपकी विलायत जब सल्ब हो गई तो आप रोने लगे। आपके पीर कामिल अपने पीर कामिल को बुलाते हैं और कहते हैं कि हुजूर बताइए, किसने मेरी विलायत सल्ब कर ली, मेरी विलायत कैसे ख़त्म हो गई? हज़रत मोहतरम, आपके पीर कामिल हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैहि उस वक्त गुलबर्गा शरीफ में तशरीफ़ ले आते हैं, और लाने के बाद जब उनसे कहा जाता है कि हुजूर ये बताइए इनकी विलायत किसने सल्ब कर दी? हज़रत मोहतरम महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि जब मुराक़बा करते हैं तो क्या देखते हैं कि हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म बहुत जलाल में हैं, और हज़रत बंदा नवाज गेसू दराज की जो है विलायत हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सल्ब कर ली है। हज़रत मोहतरम, अब आप परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद आप कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अपने पीर कामिल को बुला सकता हूँ और उनसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि वो हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म से जो है वो सिफारिश करें कि बंदा नवाज गेसू दराज की विलायत जो है वो वापस कर दें। हज़रत मोहतरम महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपने पीर कामिल हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को आवाज़ देते हैं, और उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि भी नमूदार होते हैं। और आने के बाद कहते हैं, आखिर क्या वजह है कि तुम लोग इतना परेशान हो और किस वजह से मुझे बुलाया? हज़रत मोहतरम हज़रत बंदा नवाज गेसू दराज कहते हैं कि हुजूर, मेरी विलायत जो है वो सैयदना सरकार गौसे आज़म ने सल्ब कर ली है, लिहाजा आप सिफारिश करें और मेरी विलायत जो है मुझे वापस कर दें। हज़रत मोहतरम हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं कि वो इस वक्त बहुत जलाल में है, और तुम जानते हो कि जब हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म जलाल में हुआ करते हैं
तो वो जिंदों को मुर्दा कर दिया करते हैं, वो जिंदों को मुर्दा कर दिया करते हैं। क्या तुम नहीं जानते हो कि हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक जनाजे को ले आया जाता है और उस जनाजे को ले आने के बाद कहा जाता है कि हुजूर इस जनाजे की नमाज पढ़ाएं। हजरत मोहतरम हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम कहते हैं कि गौसे आजम वो कहते हैं कि अब्दुल कादिर जो है वो मुर्दों का जनाजा पढ़ाता है। हजरत मोहतरम वो कहते हैं कि हुजूर जनाजा पढ़ा दीजिए। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम कहते हैं तुम किसी और से जनाजा पढ़वा लो। उसमें वजह क्या थी, आखिर क्या वजह थी? हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम कहते हैं कि तुम जनाजा दूसरे से पढ़वा लो। आखिर वजह यह थी कि जो बगदाद के शरीर लोग थे, शरपसंद लोग थे, बदमाश लोग थे, वो ये चाहते थे कि हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम की बारगाह में जो जनाजा लेकर आए थे वो कोई मुर्दा नहीं था बल्कि जिंदा था। और वो इस वजह से लाए थे कि जब जिंदे का जनाजा पढ़ाएंगे तो उनकी विलायत का हम मजाक उड़ाएंगे। इस वजह से वो जनाजे को तैयार करके लाए थे और जनाजे में जो लेटा था उसे ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे, उसे ये बता दिया गया था कि जब अब्दुल कादिर नमाज की नियत करे तो तुम अपने जगह से बैठ जाना, और बैठ जाना तो हम मजाक उड़ाएंगे कि अब्दुल कादिर के विलायत का मजाक उड़ाएंगे। हजरत मोहतरम इसी को मद्देनजर, इसलिए कि जो अल्लाह का वली होता है वो सिर्फ बज़ाहिर नहीं देखता बल्कि वो दिलों को भी देखता है, इसलिए कि रब तबारक व तआला ने उन्हें ऐसी कदर मंजिलत अता फरमाई है कि वो दिलों के हाल को ही समझ जाते हैं। हजरत मोहतरम हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम कहते हैं कि तुम किसी और से जनाजा पढ़वा लो। हजरत मोहतरम वो शख्स कहता है कि नहीं हुजूर जनाजा आप ही पढ़ाएंगे। हजरत मोहतरम उसके बाद जब नहीं मानता है हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम कहते हैं कि ले आओ जनाजा, सामने रख दिया जाता है। आप कहते हैं सफ़ेद दुरुस्त हो गई? कहते हैं हुजूर सफ़ेद दुरुस्त हो गई, क्या मैं जनाजे की नियत कर लूँ? हाँ नियत कर ले। हजरत मोहतरम जैसे ही सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नियत की, नवैतु अन उअद्दिय लिल्लाहि तआला अरबा तकबीरात सलात व सलात व सनाउ लिल्लाहि तआला व दुआ लिहाज़िल मय्यत, जैसे ही अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहना था, अब पीछे वाले जो मुक्तदी थे, जो उसके घर वाले थे, जो मजाक करने के लिए लाए थे, वो सोचते हैं कि अब खड़ा होगा। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम दूसरी तकबीर कहते हैं और वो खड़ा होने का नाम नहीं लेता। अब जो उसके साथ वाले थे कहते हैं पता नहीं बदबख्त क्या कर रहा है, अभी तक खड़ा नहीं हो रहा है। फिर तीसरी तकबीर बोलते हैं और तीसरी तकबीर में भी नहीं खड़ा होता, हत्ता कि जब चौथी तकबीर कहकर सलाम फेर लेते हैं तो उस जिस लड़के का वालिद था वो आता है और चादर खींचकर कहता है अरे बदबख्त मैंने तुझे क्या सिखाया था कि जैसे ही अब्दुल कादिर अल्लाह अकबर कहे खड़े हो जाना। जब चादर उठाकर देखते हैं तो यकीनन उसमें जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा मौजूद था। हजरत मोहतरम वो तमाम जो है उसके घर वाले हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम का कदम पकड़ लेते हैं और कदम पकड़ने के बाद कहते हैं हुजूर ये क्या होगा, हो गया मेरा बेटा तो यकीनन मुर्दा हो गया। हजरत मोहतरम हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था कि अब्दुल कादिर मुर्दों का जनाजा पढ़ाता है और ये अब कयामत तक नहीं उठ सकता है, इसलिए कि इसकी जनाजे की नमाज अब्दुल कादिर ने पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर।